This is an ABP Life podcast. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को तनाव से बचने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये पूछे जाने पर कि क्या बाइडेन प्रशासन पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी से चिंतित है कि भारत आतंकियों को उनके घरों में मारने से संकोच नहीं करेगा, मिलर ने कहा कि जैसा मैंने पहले कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। और पीएम मोदी के इस बयान और अमेरिका के रिएक्शन पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए ORF के सीनियर फेलो और रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन जी हैं। सुशांत जी, आप अमेरिका के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल अमेरिका से रिएक्शन लिया गया है। अमेरिका ने अब तक तो कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि ये एक सवाल उनसे पूछा गया और ये जो पाकिस्तानी मूल के जो सो कॉल्ड रिपोर्टर हैं अमेरिका के अंदर, या जो जमात इस्लामी, मुस्लिम ब्रदरहुड और इस तरीके की जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं जिनको शह मिली हुई है अमेरिका में, और वो स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस में जाकर के प्रश्न पूछते हैं, तो ये उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसने ये प्रश्न पूछा और उस पर जो जवाब आया उनके प्रवक्ता का, स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का, अमेरिकी विदेश मंत्रालय जो है, वो तो एक लिहाज से गोल ही कर गए सवाल को, क्योंकि उनसे जो सवाल पूछा गया था उसमें ये कहा गया था कि भाई इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि भारत अंदर घुस करके कुछ लोगों को मार रहा है। अभी ना तो पाकिस्तान के अपने जो तफ्तीशी इदारे हैं, ना तो उन्होंने इसको वो किया है, प्रमाणित किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब शक तो आप किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हैं। आप तो ये भी कह सकते हैं कि भाई चंद्रमा से कोई आया था और उसने मार के चला गया, शक करने में क्या है। लेकिन तो मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के अंदर और भारत में भी बहुत बड़ा तबका है जो शायद ये मानता है कि भाई ये इन लोगों को कोई खुफिया इदारा ऐसा है जो जाकर के इन दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को जाकर के मार रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इस चीज का, कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब उसने जब सवाल पूछा तो जो मंत्रालय के, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि भारत और पाकिस्तान को अपने जितने मुद्दे हैं आपसी बातचीत के जरिए सॉल्व करना चाहिए, और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने एक दूसरा सवाल दागा, और दूसरा सवाल ये दागा कि वो जो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, उसको लेकर के क्या अमेरिका भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएगा, सैंक्शन लगाएगा। और उस पर भी उसको एक तरीके का दो टूक जवाब दे दिया गया कि कोई अगर हम कोई इस तरीके का काम भी करेंगे तो ये हम ये पब्लिक में डिस्कस करके नहीं करेंगे, और ये सैंक्शंस वगैरह वाली जो बातें हैं ये ऐसे नहीं लूजली नहीं की जाती। तो उसको एक लिहाज से शटअप कॉल आप मान लीजिए, लेकिन पाकिस्तानी एक लिहाज से कुत्ते की मूंछ की तरह होते हैं, आप जितना मर्जी उनको शटअप कर लें वो शटअप तो होंगे नहीं। तो दोबारा से अभी देखिएगा 2-4 दिन 5 दिन में फिर से यही जो है पाकिस्तानी सो कॉल्ड पत्रकार ये इस तरीके के सवाल बार बार पूछेंगे। तो ये एक इनका वतीरा है, ये करते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल जहां तक पन्नू का मामला है, उसमें भारत को भी एक स्पष्ट एक पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अभी हमने सोशल मीडिया पे देखा कि एक भारतीय मूल की एक लड़की थी, उसने कुछ बेकार की बातें की थी, और कुछ जो लोकल एरिया के वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको धमकियां टाइप की चीज दी थी कि भाई आपका कत्ल कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर उसको इमीडिएटली उसको गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब यही चीज पन्नू के ऊपर क्यों नहीं लागू होती? भाई पन्नू ने ओपनली बोला कि नवंबर 19 के बाद कोई भी सिख जो है वो एयर इंडिया में ट्रैवल ना करे, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसकी जान को खतरा है। अब जान को खतरा कैसे है? भैया आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है खालिस्तानी आतंकवादियों का कि आप जाके प्लेन के ऊपर बम मारते हैं, आप लोगों को कत्लेआम करते हैं, आपने, इन्होंने सबने किया है।
और ये एसजीपीसी वाले इनका समर्थन करते हैं सारे आतंकियों का। तो ये ओपनली उसने धमकी दी है, तो वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आ जाता है, वो किस खाते में आती है बात। और भारत को ये बड़े स्पष्ट तौर से अमेरिका को बोलना चाहिए कि अगर इस तरीके की धमकी हमारे को दी गई कहीं से, एक चीज है कि भाई आप एक राजनीतिक तौर पर आप हमारे खिलाफ हैं, आप वहां पर प्रचार करते हैं, वो आपका अधिकार है, बिल्कुल करिए। भारत के अंदर भी लोग सरकार या किसी पार्टी के विरोध में प्रचार भी करते हैं, उसके खिलाफ मोर्चे भी निकालते हैं, ये बिल्कुल सबका अधिकार है, इस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन आप ओपनली कत्लेआम करने की धमकियां देते हैं, आप ओपनली भारतीय जो वहां पर राजनयिक हैं उनको आप धमकियां देते हैं, उनके आप पोस्टर छपवाते हैं, उनकी पीठ के ऊपर आपने निशाना लगा रखा है, उनके कत्ल की बात करते हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको आप कहते हैं कि इनको निकाल देना चाहिए यहाँ से, एथनिक क्लेंजिंग करनी चाहिए, कत्लेआम करना चाहिए। आप ये सब कुछ, ये कौन से खाते में आता है? ये कौन से फ्रीडम ऑफ स्पीच के खाते में आता है? ये अमेरिका से पूछना चाहिए ना। और अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खाते में आता है तो फिर हम ये अधिकार रखते हैं कि इन लोगों के साथ जो बर्ताव होना चाहिए वो हम करेंगे। अब वो बर्ताव क्या है हमको स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कोई कदम उठाना भी है तो आप अपनी छाती मत ठोकिए, आप चुपचाप जो कार्रवाई डालनी है वो डालिए। अब आप इजरायलियों को देखिए, वो इतने बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, लेकिन आज तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी इजरायली सरकार के व्यक्ति ने, चाहे वो किसी खुफिया अदारे का हो, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, या वो एक राजनेता हो, या वो प्रेस का भी व्यक्ति हो, कोई वो सिर्फ ये जरूर कह सकते हैं कि भाई ये शक किया जा रहा है कि मोसाद ने या किसी और एजेंसी ने काम करा है, लेकिन किसी के पास कोई भी औपचारिक तौर पर या एक स्पीच में कभी भी ये नहीं मानता कि हमने ये टाइप का काम किया है, या हम ये करेंगे, या हम ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल भारत को भी इस पे थोड़ा सा एक लिहाज से अंकुश लगाना चाहिए, जहां तक अपनी बड़बोलापन है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने या रक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया था उसका संदर्भ दूसरा था, और वो संदर्भ ये था कि वो बात कर रहे थे जो अब भारत की एक तरीके की नीति बनती हुई नजर आ रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला होता है भारत में तो फिर भारत उसका जवाब देगा और आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर जा करके मारेगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पर जाके कोई खुफिया तरीके से कुछ करेंगे, हम ओपनली डिक्लेयर करके करते हैं, जैसे कि हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स में किया, या 2019 में जब बालाकोट के ऊपर हवाई हमला किया, तो ये ओपनली करा और उसके बाद ओपनली सारे दुनिया को डंका मार करके हमने बोला कि हम ये करा है। तो ये एक स्पष्ट तौर पर आपकी एक नीति बनती है कि हम ये कार्य करेंगे, और वो ही इनका मतलब होता है प्रधानमंत्री जी का या रक्षा मंत्री जी का कि हम आपके घर में घुस करके आपको मारेंगे, आपके आतंकी जो स्थान है उनको ध्वस्त करेंगे, आतंकियों को हम मारेंगे, उनके घरों में मारेंगे। उनका घर क्या है? उनका घर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जाकर के मारेंगे, चाहे वो हवाई अड्डों के हवाई जहाजों के जरिए मारे, मिसाइलों के जरिए मारे, या हम अपनी फौज भेज करके मारे, लेकिन वो हम करेंगे। ये एक लिहाज से हमारी नीति है। जहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इसको व्यक्त करने का जो तरीका है वो काफी स्पष्ट होना चाहिए। वो अगर आप लूजली उसको फ्रेम करेंगे तो फिर दूसरे आदमी जो है वो कोशिश यही करेंगे कि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए, जो कि हो रहा है। सुशांत सर, एक सवाल और कि पीएम मोदी ने 11 अप्रैल को रैली में कहा था कि आतंकियों को उनकी जमीन पर मारा गया है, और आपने इजराइल का उदाहरण दिया, मोसाद का उदाहरण दिया। तो अगर प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री जब इस तरह का बयान देते हैं तो इंटरनेशनली क्या कुछ इम्पैक्ट देखते हैं आप इसका? नहीं, इंटरनेशनली क्या बोलेगा कोई? अमेरिका नहीं ये करता, ब्रिटेन नहीं ये करता, फ्रांस नहीं ये करता, कौन सा देश ये नहीं करता? चाइना नहीं करता ये काम।
अगर अमेरिका को ऐसे लगे कि हमारे ऊपर कहीं से हमला हुआ है या होने वाला है, तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका अपने हवाई जहाज नहीं भेजता, अपने कमांडो नहीं भेजता, वो दूसरे देशों में जाकर हस्तक्षेप नहीं करता जहां से उनके ऊपर खतरा आ रहा है या जहां से उनके ऊपर आतंकी कोई साजिश रच रहे हैं या उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी बाशिंदों को। या रूस ये नहीं काम करता, कौन सा देश नहीं करता? जिसकी क्षमता होती है वो ये करता है। तो अगर आपकी क्षमता है तो आप ये करेंगे, जब तक आपकी क्षमता नहीं थी आप नहीं करते, तो 30 साल आप चुप करके बैठे रहे। मनमोहन सिंह जी को बोला था ना 26/11 के बाद कि भाई इनको अब इस चीज को इसका जवाब देना चाहिए पाकिस्तानियों को। मनमोहन सिंह जी ने सोचा कि नहीं देना चाहिए, तो आपने नहीं दिया। आज आप कहते हैं कि नहीं हम देंगे जवाब, आपके घर में घुस के मारेंगे आपको, और हमारी क्षमता है हम करेंगे। अगर आपकी क्षमता है तो आप जरूर करिए, नहीं है तो एक कोने में दही खाइए आराम से। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए सुशांत सरन जी बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.